हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी 2 का दोस्तों ये पेपर है 15/6/2022 का। दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रगति इन लाइफ को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए 31 से निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया? ऑप्शन नंबर ए चिनहट का युद्ध, जो कि 30 जून 1857 को ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोह के बीच चिनहट लखनऊ के पास इस्माइलगंज में लड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए दिया गया है 32 है। निम्न में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस या तत्व है? कौन सी निष्क्रिय गैस है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, ये जो नियान है ना, ये निष्क्रिय गैस। देखिए निष्क्रिय गैस कौन कौन सी होती है? नोबल गैस, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होती है, जो कि ये अक्रिय गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए युग्मों में से प्रत्येक में से दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय सक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म समान पैटर्न का पालन करती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 संख्या एक समान समूह को पालन करती है और एक संख्या इसमें से असमूह पालन करती है। तो कौन सी संख्या है दोस्तों? इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये करेक्ट आंसर है, जो कि ये तीन सेम है और ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ओम होता है। देखिए शक्ति का ऐसे मात्रक वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलम, बल का न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन होता है? कौन सा होता है दोस्तों? इसका देख लेते हैं करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, भूकंप विज्ञान। क्या है? जो कि पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन भूकंप विज्ञान है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए दिया गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे समय कम लगता है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी को निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक समय लगता। तो यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आएगा। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है, जो कि ये है 12 किलोमीटर प्रति, अगर ज़्यादा से जाते हैं तो 8 घंटे कम समय लगता है, 18 अगर 12 किलोमीटर कम से जाते हैं तो 12 घंटे अधिक समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया है? तो कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाफिज। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक रंगमंचनीय कला के स्वरूप पडवानी में निष्णात है, जिसमें वह संगीतकारों के साथ खाली स्थान की कथाओं पर अभिनय करती है। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। चलिए महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता। क्या है? महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। दिया गया है 5 मित्रों ए बी सी डी ई और ई आयु अलग अलग है। ई की आयु केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है, डी की आयु केवल 1 व्यक्ति से कम है, ए की आयु सबसे अधिक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय रूप से सही है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी और बी 2 सबसे कम आयु के व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? तो देखिए लास्ट का अगर 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। अगर जो लास्ट का 3 संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी वो संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी पूरी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट आंसर है इसका, जो कि 8 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। तो दिया गया है एक ड्रम में मौजूद गेंदों में 7/18 गेंद लाल थी और 8/15 गेंद नीली थी तथा शेष गेंद पीली थी। यदि उस ड्रम में लाल गेंदों की संख्या पीली गेंदों की संख्या से 84 अधिक है तो ड्रम में मौजूद गेंदों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 270। देख लीजिए, जो कि ये मैथ से है। तो इसका जो है ना लाल गेंद, नीली गेंद, पीली गेंद, इसका निकाल लेंगे एलसीएम।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 270। चलिए एक अगला क्वेश्चन है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मानकों को पिघलाकर एक गोलाकार बनाया गया है, मानक का बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित बड़े मनके की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि निर्मित बड़े मनके की त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निश्चित कूट भाषा में यदि ग्रीन को इस प्रकार लिखा जाता है, ब्लू को इस प्रकार लिखे तो व्हाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। रीजनिंग से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। देखिए एक कक्षा में राजीव ने सिर से 14वां स्थान प्राप्त किया और वत्सला ने नीचे से 32वां स्थान प्राप्त किया। कक्षा में राजीव और वर्षा के भी 12 छात्र हैं, तो कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए नीचे से प्लस, ऊपर से प्लस, मध्य उपस्थित यानी मध्य के 14 + 12 + 32 यानी 58 टोटल हो जाएगा। कितना 58 हो जाएगा। अधिकतम संख्या कितनी 58 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल दिया गया, उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल 180 है तो 9x × 5x अनुपात में है, तो 9 × 5 = 45x² बराबर कितना हो जाएगा 180। 45 से कटा देंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। आयत का परिमाप बराबर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ और कौन ध्वजवाहक थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों मैरी कॉम के साथ कौन ध्वजवाहक थे, मनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर 2021 का टोक्यो ओलंपिक। चलिए अगला क्वेश्चन दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है जब दो संख्या अभाज्य संख्या होती है, दोनों संख्या सम संख्या, दोनों संख्या विषम, एक सम एक विषम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोनों संख्या अभाज्य संख्याएं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है गहन कृषि जिला कार्यक्रम वर्ष में गहन कृषि विकास में पहले बड़े कार्य प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1960। कब हुआ तो 1960। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 है कि यदि गुणा का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ जोड़ना है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। तो इसको दोस्तों हल कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो कि इसको चिन्ह को जैसे कि गुणा का अर्थ घटाना है यानी गुणा का जगह माइनस लिखेंगे तो हल करेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल की मांग पूरी करने के निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जीवी की बावड़ी या क्वींस स्टेपलवेल इनमें से कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में बूंदी। चलिए अगला क्वेश्चन है 54। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए दिया गया कथन और निष्कर्ष दिया गया। कुछ प्रोफेसर चिकित्सक है, कोई चिकित्सक शोधकर्ता नहीं है। निष्कर्ष में कुछ प्रोफेसर शोधकर्ता नहीं है और सभी प्रोफेसर शोधकर्ता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। देख लीजिए कथन है और ये निष्कर्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है। 98, 28, 112 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका एलसीएम है 784। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दिया गया खाली स्थान द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है किसके। ऑप्शन नंबर सी कॉरियोलिस बल के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राहुल का जन्म 10 जून 1992 को हुआ, तो उसका जन्म सप्ताह का किस दिन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बुधवार को। निकालिए 10 जून 1992 कौन सा दिन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए प्रश्न है प्रत्येक समान मूल्य वाले 10 कुर्सियों का मूल्य कुल मूल्य कितना होगा। कथन में प्रत्येक कुर्सी के मूल्य का 1/4 140 के बराबर है।
3 कुर्सियों का मूल्य 2 कुर्सियों के मूल्य के से 560 अधिक है। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी? या तो कथन 1 या कथन 2 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।